आज एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, मैं भी 4 AM वेकअप करूं, लेकिन अलार्म बजते ही बॉडी भारी क्यों हो जाती है? आप स्नूज दबाते हैं, फिर गिल्ट आता है, फिर नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट हो जाती है, और फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर बता रहा है, आई वेक अप एट 4 AM एवरी डे। कोई मिलियनेयर अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखा रहा है, और आपके माइंड में एक साइलेंट फियर बैठ जाता है, शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन यहां एक रियल बात है जो कोई नहीं बताता। सक्सेसफुल लोग 4 AM अलार्म की वजह से नहीं उठते, वो अलार्म के बिना उठते हैं। और ये मोटिवेशन का गेम नहीं है, ये विल पावर का भी गेम नहीं है, ये एक कंडीशनिंग सिस्टम है। मैं आपसे कोई मोटिवेशनल प्रॉमिस नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस डिसाइड करो और उठ जाओ, क्योंकि अगर डिसीजन से सब होता तो आज ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सक्सेसफुल लोग अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं ताकि बॉडी खुद 4 AM वेकअप करे, बिना अलार्म, बिना स्ट्रगल, बिना सेल्फ हेट। हम बात करेंगे क्यों 4 AM टाइम नहीं एक आइडेंटिटी सिग्नल है, क्यों मोटिवेशन और अलार्म लॉन्ग टर्म में फेल करते हैं, कैसे नाइट रूटीन मॉर्निंग को डिसाइड करती है, और वो सटल मेंटल रूल्स जो स्नूज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्लैशी एडवाइस नहीं चाहते, जो एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, और जो सच में अपनी हैबिट्स को नेक्स्ट लेवल पर मूव करना चाहते हैं। अगर आप भी सिर्फ जल्दी उठना नहीं बल्कि लेवल अप हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो दिस वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्यों 4 AM समय के बारे में नहीं है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप 4 AM क्यों उठना चाहते हैं तो ज्यादातर जवाब एक जैसे होंगे। कोई कहेगा प्रोडक्टिविटी के लिए, कोई डिसिप्लिन के लिए, कोई सक्सेसफुल बनने के लिए। बाहर से ये जवाब स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, क्योंकि जब अलार्म बजता है तब प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, सक्सेस सब वर्ड्स बिस्तर के पास आकर साइलेंट हो जाते हैं। उस मोमेंट में सिर्फ एक सवाल बचता है, उठना है या नहीं। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। 4 AM को हम एक टाइम मान लेते हैं, जैसे क्लॉक ने कुछ मैजिक कर दिया हो। लेकिन सक्सेसफुल लोग 4 AM को टाइम नहीं मानते, वो इसे सिग्नल मानते हैं। एक सिग्नल कि उनका दिन किस इंटेंशन के साथ शुरू होगा, एक सिग्नल कि वो अपने ऊपर कंट्रोल किस लेवल तक रखते हैं। आप नोटिस करेंगे जो लोग सच में कंसिस्टेंट होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि आज 4 AM उठना है। वो कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है। फर्क सटल है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव है। जब आप टाइम चेस करते हैं तो आप एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड करते हैं, और एक्सटर्नल चीज हमेशा अनरिलायबल होती है, चाहे अलार्म हो, मोटिवेशन हो या मूड। असल में हम सबको लगता है कि प्रॉब्लम सुबह की है, लेकिन प्रॉब्लम सुबह की नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग की है। हम सोचते हैं कि 4 AM उठना एक स्ट्रगल है, और ब्रेन स्ट्रगल से नेचुरली दूर भागता है। ब्रेन कंफर्ट चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है। और जब आप 4 AM को पनिशमेंट की तरह देखते हैं तो ब्रेन हर पॉसिबल एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। थोड़ा और सो लो, आज स्लीप पूरी नहीं हुई, कल से स्टार्ट करेंगे। सक्सेसफुल लोग यहां एक अलग एंगल से सोचते हैं। उनके लिए 4 AM कोई हेरोइक एक्ट नहीं है, उनके लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सटेंशन है। जैसे आप किसी प्रॉमिस को बार बार तोड़ना पसंद नहीं करते, वैसे ही वो अपने दिन की शुरुआत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सुबह का पहला डिसीजन पूरे दिन का टोन सेट करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आप अलार्म से उठ सकते हैं, लेकिन अलार्म से इंसान नहीं बनते। अलार्म सिर्फ बॉडी को जगाता है, आइडेंटिटी को नहीं। और जब आइडेंटिटी असलीप रहती है तब बॉडी उठकर भी हाफ डेड फील करती है। इसीलिए कई लोग 4 AM उठ भी जाते हैं, लेकिन इरिटेट रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ दिनों में गिव अप कर देते हैं। यहां माइंडसेट रीसेट जरूरी है। 4 AM उठना कोई अचीवमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट उस लाइफ के साथ जो आप जीना चाहते हैं। अगर आपके दिन का पहला घंटा रिएक्टिव है, फोन, नोटिफिकेशंस, रैंडम थॉट्स, तो पूरा दिन उसी फ्लो में चला जाता है। लेकिन अगर दिन इंटेंशनल शुरू होता है तो बाकी चीजें नेचुरली एडजस्ट होने लगती है। आप सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन खुद से एक छोटा सा रिस्पेक्ट वाला डिसीजन लेता है, बिना ड्रामा, बिना फोर्स, तो कुछ महीनों में उसका सेल्फ इमेज कैसे चेंज होगा। वो खुद को अनरिलायबल नहीं, डिसिप्लिन देखेगा।
और डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, डिसिप्लिन अंदर से ग्रो करता है। इसीलिए 4 AM को रोमांटिसाइज करना बंद करना होगा। ये कोई सीक्रेट क्लब नहीं है, ये कोई बैज नहीं है, ये सिर्फ एक क्वाइट विंडो है जहां दुनिया सो रही होती है और आपका माइंड सबसे ऑनेस्ट होता है। उस टाइम आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, क्योंकि ऑडियंस नहीं होती, सिर्फ आप और आप होते हैं। और यही रियल वर्क शुरू होता है। सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर खुद को प्रूव नहीं करते, वो खुद से कनेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर सुबह जीत ली तो दिन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये जीत अलार्म से नहीं होती, ये क्लैरिटी से होती है। आपको ये भी समझना होगा कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है, कल नहीं है। मूड वेदर की तरह चेंज होता है, लेकिन आइडेंटिटी स्टेबल होती है। जब आप खुद को उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि मैं अर्ली राइजर हूं, तब ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं बनाता। ब्रेन कहता है ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या सोचने का। इसलिए आज इस चैप्टर का सिर्फ एक काम है, आपके माइंड से ये आइडिया निकालना कि 4 AM कोई मैजिकल टाइम है। नहीं, मैजिक आप है। अगर आप सही सिग्नल भेजना सीख जाए, सिग्नल ये नहीं कि मुझे उठना चाहिए, बल्कि ये कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपना दिन खुद डिजाइन करता है। और जैसे जैसे ये थिंकिंग सेटल होती है, आप नोटिस करेंगे कि फाइट कम होने लगती है, इनर नेगोशिएशन कम होने लगती है, स्नूज का थॉट उतना पावरफुल नहीं लगता, क्योंकि अब ये सिर्फ उठने का सवाल नहीं रह जाता, ये सेल्फ इमेज का सवाल बन जाता है। आगे हम इसी फाउंडेशन पर एक और लेयर रखेंगे। अभी तक हमने ये क्लियर किया कि प्रॉब्लम क्लॉक नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच है। लेकिन अप्रोच चेंज करने के लिए एक इल्यूजन तोड़ना जरूरी है। वो इल्यूजन जो हमें सिखाया गया है कि मोटिवेशन और विल पावर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। असल में वही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तक आप उस ट्रैप को क्लियरली नहीं देखेंगे, तब तक आप हर बार सैम जगह पर आकर अटकेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। चैप्टर 2, जल्दी उठने के बारे में सबसे बड़ा मिथक। अगर जल्दी उठना सच में मोटिवेशन का गेम होता, तो आज दुनिया में कोई भी लेट नहीं उठता। क्योंकि मोटिवेशन तो हम सबको कभी ना कभी आती है। रात को 11 बजे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, कल से सब चेंज करूंगा, 4 AM उठूंगा, लाइफ डिसिप्लिन होगी। उस मोमेंट पर इंटेंशन प्योर होता है, फीलिंग जेन्युइन होती है। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजते ही वही मोटिवेशन कहीं गायब हो जाती है। और तब माइंड एक साइलेंट कंक्लूजन निकाल लेता है, शायद मुझ में विल पावर की कमी है। यही सबसे बड़ा मिथ जन्म लेता है, ये बिलीव कि जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, या फिर ये कि स्ट्रांग लोग अलार्म के साथ उठ जाते हैं और वीक लोग स्नूज दबाते हैं। सच ये है कि मोटिवेशन और विल पावर दोनों शॉर्ट टर्म टूल्स हैं। इनसे आप एक दिन कुछ कर सकते हैं, आदत नहीं बना सकते। मोटिवेशन का नेचर अनस्टेबल है, ये इमोशन पर डिपेंड करती है। मूड अच्छा है तो मोटिवेशन हाई, मूड खराब है तो मोटिवेशन जीरो। लेकिन हैबिट्स इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स पर चलती है। सक्सेसफुल लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके होते हैं, इसीलिए वो अपने स्केड्यूल को मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ते। अब अलार्म की बात करते हैं। अलार्म हमें लगता है कि सल्यूशन है, लेकिन असल में अलार्म प्रॉब्लम का हिस्सा है। अलार्म एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये बॉडी को झटका देता है, ब्रेन को कन्विंस नहीं करता। जब अलार्म बजता है, बॉडी उठती है, लेकिन माइंड प्रोटेस्ट करता है। और प्रोटेस्ट जितना स्ट्रांग होगा, स्नूज उतना अट्रैक्टिव लगेगा। आपने नोटिस किया होगा, जिन दिनों आप अलार्म के बिना नेचुरली उठते हैं, उन दिनों उठने में रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन अलार्म वाले दिन इरिटेशन, कंफ्यूजन और हेवीनेस होती है। इसका रीजन सिंपल है, अलार्म बॉडी को जगाता है, लेकिन ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। विल पावर भी इसी कैटेगरी में आता है। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। सुबह सुबह जब बॉडी स्लीप मोड से बाहर आ रही होती है, तब विल पावर वीकेस्ट होती है। उस मोमेंट पर अगर आप विल पावर से डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मैं ट्राई करता हूं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये डिजाइन फ्लॉ है। अर्ली वेकअप को हमने चैलेंज बना दिया है, जबकि सक्सेसफुल लोग इसे डिफॉल्ट बनाते हैं। चैलेंज में हर दिन फाइट होती है, डिफॉल्ट में फाइट नहीं होती, फ्लो होता है। जब कोई बिहेवियर डिफॉल्ट बन जाता है, तब ब्रेन एनर्जी सेव करता है। ब्रेन कहता है ये तो नॉर्मल है, इसमें सोचने की क्या जरूरत। लेकिन मिथ हमें यह सिखाता है कि हर सुबह खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद को फोर्स करना पड़ेगा।
और ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में बर्नआउट क्रिएट करती है। डिसिप्लिन टायर्ड नहीं करता, फोर्स टायर्ड करता है। एक और मिथ बहुत कॉमन है, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो उठ जाओगे। रीजन जरूरी है, लेकिन रीजन अलोन सफिशिएंट नहीं है। रीजन डायरेक्शन देता है, मैकेनिज्म नहीं। अगर मैकेनिज्म मिसिंग है तो रीजन सिर्फ गिल्ट पैदा करता है, और गिल्ट से हैबिट नहीं बनती, गिल्ट से सेल्फ इमेज खराब होती है। सक्सेसफुल लोग रीजन को आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे जल्दी उठना है क्योंकि सक्सेस चाहिए। वो कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो अपने दिन की शुरुआत कॉन्शियसली करता है। यहां फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। अलार्म, मोटिवेशन, विल पावर, तीनों एक चीज कॉमन शेयर करते हैं, ये तीनों एक्सटर्नल या टेम्पररी है। और परमानेंट हैबिट्स टेम्पररी टूल से नहीं बनती। आप इमेजिन करें, अगर हर दिन आपको टूथब्रश उठाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती तो डेंटल हेल्थ का क्या हाल होता। लेकिन ब्रशिंग ऑटोमेटिक है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में इंटीग्रेट हो चुकी है। आपने कभी ये नहीं कहा आज ब्रशिंग करूं या ना करूं। ये डिसीजन नहीं है, ये डिफॉल्ट है। अर्ली वेकअप भी इसी कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन मिथ ने इसे हेरोइक एक्ट बना दिया है। सोशल मीडिया पर इसे एक्सट्रीम डिसिप्लिन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एवरेज इंसान सोचता है ये मेरे बस का नहीं, और ट्राई करना ही छोड़ देता है। सक्सेसफुल लोग एक्सट्रीम्स में नहीं रहते, वो सिंप्लिसिटी में रहते हैं। वो जानते हैं कि हैबिट जितनी सिंपल होगी उतनी सस्टेनेबल होगी। अलार्म से उठना सिंपल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलार्म फाइट क्रिएट करता है। स्लीप वर्सेस वेक, कंफर्ट वर्सेस एफर्ट, और ब्रेन फाइट्स अवॉइड करना चाहता है, ब्रेन पीस चाहता है। इसीलिए स्नूज बटन ब्रेन के लिए टेम्पटेशन नहीं है, रिलीफ है। स्नूज दबाकर ब्रेन फाइट पोस्टपोन कर देता है। इस चैप्टर का कोर टेकअवे यह है, अगर आप अर्ली वेकअप को मोटिवेशन, अलार्म और विल पावर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रॉन्ग लेयर पर काम कर रहे हैं। ये सरफेस लेवल टूल्स है, रियल सोल्यूशन डीपर लेयर पर है। जब सोल्यूशन सही लेयर पर होता है तब एफर्ट कम लगता है, तब हैबिट हैवी नहीं लगती, तब कंसिस्टेंसी फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से आती है। और यही अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करना होगा। ट्रूथ ये कि मॉर्निंग को फिक्स करने से पहले नाइट को फिक्स करना पड़ता है। ट्रूथ ये कि बॉडी को चीट नहीं किया जा सकता। ट्रूथ ये कि अगर स्लीप डेट अक्यूमुलेट हो रही है तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें यह एक्सेप्ट करना जरूरी था कि मिथ गलत है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मुझे बस थोड़ा स्ट्रांग बनना है, तब तक आप खुद को ब्लेम करते रहेंगे, और सेल्फ ब्लेम ग्रोथ को स्लो करता है। अब जब मिथ क्लियर हो रहा है तब पिक्चर का अगला हिस्सा नेचुरली सामने आता है। अगर अलार्म, मोटिवेशन और विल पावर सोल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन उठता है, असल ब्लॉकेज कहाँ है? और जवाब आपको सुबह में नहीं, रात में मिलेगा। वही वो इनविजिबल वेट अक्यूमुलेट होता है जो सुबह उठते वक्त आपको बेड से बांध कर रखता है। अगर आप उस वेट को समझना सीख गए तो मॉर्निंग ऑटोमेटिकली हल्की होने लगेगी, बिना स्ट्रगल, बिना फोर्स, बिना ड्रामा। चैप्टर 3, स्लिप डेट का नियम, फाउंडेशन लेवल। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, अगर आप हर रात कम नींद लेते हैं तो क्या सच में आप सुबह खुद को फ्रेश एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि आंसर उन्हें ऑलरेडी पता होता है। लेकिन फिर भी हम सुबह की प्रॉब्लम को सुबह में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अलार्म बदलते हैं, रिंगटोन बदलते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, लेकिन रूट इशू वही का वही रहता है। यही रूट इशू है स्लीप डेट। स्लीप डेट कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब बॉडी को जितनी रिकवरी चाहिए और जितनी उसे मिलती है, उनके बीच गैप बनता है। ये गैप एक दो दिन में हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये अक्यूमुलेट होता है, बॉडी साइलेंटली इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देती है। ये इंटरेस्ट फटीग के रूप में आता है, इरिटेशन के रूप में आता है, फोकस लॉस के रूप में आता है, और सबसे पहले अटैक करता है आपकी सुबह पर। लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग कम सोते हैं। ये भी एक मिथ है। सक्सेसफुल लोग कम नहीं, सफिशिएंट और कंसिस्टेंट सोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्लीप को लक्ष्यूरी नहीं, रिक्वायरमेंट मानते हैं। उनके लिए स्लीप कोई रिवॉर्ड नहीं है जो काम खत्म होने के बाद मिलेगा। स्लीप उनके सिस्टम का हिस्सा है। जब आप स्लीप डेट में होते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड में डिसिप्लिन नहीं चलता, एम्बिशन नहीं चलता,
लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं चलती। सर्वाइवल मोड सिर्फ एक सवाल पूछता है, कैसे एनर्जी बचाई जाए। और जब अलार्म बजता है तो बेड छोड़ना एनर्जी वेस्ट लगता है। स्नूज दबाना एनर्जी सेविंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये लेज़ीनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। आप नोटिस करेंगे, जिन दिनों आपने प्रॉपर्ली स्लीप किया होता है उन दिनों उठने में रेजिस्टेंस कम होती है, माइंड क्लैरिटी बेटर होती है। लेकिन हम उस पैटर्न को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट सुबह में नहीं मिलता, शॉर्टकट रात में मिलता है। स्लीप डेट का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि यह विजिबल नहीं होता। आप ब्रोकन आर्म देख सकते हैं लेकिन ब्रोकन स्लीप नहीं देख सकते। आप बस फील करते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन वीक है, फोकस मिसिंग है, और फिर आप खुद को लेबल कर देते हैं, मैं इनकंसिस्टेंट हूं। जबकि इनकंसिस्टेंसी आपकी कैरेक्टर नहीं, आपकी रिकवरी का सिम्टम होती है। सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि बॉडी निगोशिएबल नहीं है। आप बॉडी से बार्गेन नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते, आज थोड़ा कम सो लूं, कल डिसिप्लिन से कवर कर लूंगा। बॉडी अकाउंटिव रखती है, हर मिस्ड आवर का हिसाब रखा जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। जब आप अर्ली वेकअप को गोल बनाते हैं तो स्लीप सैक्रिफाइस करना लॉजिकल लगता है, लेकिन जब यू सी अर्ली वेकअप एज आउटकम तब स्लीप प्रोटेक्शन लॉजिकल लगती है। सक्सेसफुल लोग सुबह को प्रोटेक्ट करने के लिए रात को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका नाइट रूटीन ग्लैमरस नहीं होता, कोई ड्रामेटिक रिचुअल नहीं होता, बस कंसिस्टेंसी होती है। फिक्स्ड स्लीप विंडो, प्रेडिक्टेबल सिग्नल्स, लो स्टिम्युलेशन। वो लेट नाइट प्रोडक्टिविटी को ग्लोरीफाई नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि लेट नाइट प्रोडक्टिविटी ऑफन नेक्स्ट मॉर्निंग पेनल्टी के साथ आती है। स्लीप डेट सिर्फ ड्यूरेशन का इशू नहीं है, क्वालिटी का भी इशू है। अगर बॉडी फिजिकली बेड पर है लेकिन माइंड रेसिंग कर रहा है तो रिकवरी अधूरी रहती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग नाइट को मेंटली भी क्लोज करते हैं, अनफिनिश्ड लूप्स को कैरी नहीं करते, टुमारो के लिए क्लैरिटी क्रिएट करते हैं ताकि बेड पर जाकर ब्रेन फाइट मोड में ना जाए। हम में से ज्यादातर लोग बेड को प्लानिंग रूम बना लेते हैं, वही फ्यूचर सोचते हैं, वरीज करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बॉडी टायर्ड होती है लेकिन माइंड अलर्ट रहता है। ऐसी स्लीप रिकवरी नहीं, सस्पेंशन होती है। मॉर्निंग में बॉडी उठना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है कि रिकवरी इनकम्प्लीट रही है। स्लीप डेट का फाउंडेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना बाकी सारे टेक्निक्स कोलैप्स हो जाते हैं। आप ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकते अगर बॉडी एग्जॉस्टेड है। आप हैबिट्स लॉक नहीं कर सकते अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रेस्ड है। सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस को अवॉइड नहीं करते लेकिन ब्लाइंड सैक्रिफाइस को अवॉइड करते हैं। वो जानते हैं कि अगर फाउंडेशन वीक है तो ऊपर की सारी लेयर्स अनस्टेबल होंगी। अर्ली वेकअप एक टॉप लेयर हैबिट है, इसका बेस स्लीप क्वालिटी है। आपको यह भी समझना होगा कि स्लीप डेट सिर्फ आवर्स का अर्थमेटिक नहीं है, ये रिदम का भी गेम है। इनकंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग्स बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज करती है। बॉडी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहती है। जब टाइमिंग प्रेडिक्टेबल होती है बॉडी नेचुरली अलाइन होने लगती है। यही कारण है कि वीकेंड ओवरस्लीप भी मंडे मॉर्निंग को रूइन कर देता है। बॉडी फिर से रीसेट की कोशिश करती है और रीसेट प्रोसेस एनर्जी लेता है। सक्सेसफुल लोग वीकेंड को भी केओस नहीं बनने देते। स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। ये चैप्टर आपको ब्लेम से फ्री करने के लिए है। अगर आप अब तक स्ट्रगल कर रहे थे तो रीजन लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं था, रीजन अनरिजॉल्व्ड स्लीप डेट था। जब डेट क्लियर होता है बिहेवियर चेंज आसान हो जाता है। अब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है। पहले हमने माइंडसेट रीसेट किया, फिर मिथ्स तोड़े, अब फाउंडेशन दिखाई दे रही है। लेकिन फाउंडेशन समझना और फाउंडेशन अप्लाई करना अलग चीज है। बॉडी सिर्फ थ्योरी से रिस्पॉन्ड नहीं करती, बॉडी सिग्नल से रिस्पॉन्ड करती है। लाइट, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, ये सब बायोलॉजिकल लैंग्वेज है और यहीं से कॉन्वर्जेशन एक न्यू लेवल पर जाती है। जब स्लीप डेट कंट्रोल में आने लगती है तब बॉडी एक्सटर्नल अलार्म की डिपेंडेंसी छोड़ने लगती है। तब ब्रेन टाइमिंग को सीखने लगता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग कैसे काम करती है ये समझने के लिए हमें बॉडी क्लॉक के उस इनविजिबल मैकेनिज्म को समझना होगा जो हर इंसान के अंदर क्वाइटली चल रहा है, चाहे वो उसे कॉन्शियसली नोटिस करे या ना करे। चैप्टर 4, बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने की कला। अब तक अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बात साफ हो चुकी होगी, सुबह उठना कोई मोरल इशू नहीं है, ये कैरेक्टर टेस्ट नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बॉडी से ऐसे बिहेव करते हैं
जैसे वो मशीन हो, बटन दबाओ और रिस्पॉन्स मिल जाए। लेकिन बॉडी मशीन नहीं है। बॉडी एक रिदम पर चलती है, और उसी रिदम को साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल टाइमिंग सिस्टम चलता रहता है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको कब नींद आएगी, कब हंगर फील होगी, कब अलर्टनेस पीक पर होगी। ये सब कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। आप बॉडी को आदेश नहीं देते, बॉडी सिग्नल्स फॉलो करती है। सक्सेसफुल लोग इस बात को समझते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने हैबिट्स डिजाइन करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कोई घड़ी नहीं है जो वॉल पर टंगी हो। ये हार्मोन्स, लाइट एक्सपोजर, कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन से ऑपरेट होती है। जब आप हर दिन अलग टाइम पर सोते हैं, अलग टाइम पर उठते हैं, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड में अर्ली वेकअप लक्जरी बन जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, बॉडी अलार्म से वेकअप नहीं करती, बॉडी एंटिसिपेशन से वेकअप करती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आपको अलार्म से ठीक पहले नींद खुल जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रूफ है कि बॉडी टाइमिंग सीख सकती है। बॉडी प्रेडिक्ट करती है, प्रिपेयर करती है, और उसी प्रेपरेशन के कारण वेकअप स्मूथ होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी को क्लियर सिग्नल्स मिले। बॉडी लैंग्वेज नहीं समझती, बॉडी एनवायरनमेंट समझती है। लाइट बॉडी के लिए सबसे पावरफुल सिग्नल है। मॉर्निंग लाइट बॉडी को बताती है कि डे शुरू हो चुकी है। इवनिंग डार्कनेस बॉडी को बताती है कि रिकवरी मोड एक्टिवेट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल इस नेचुरल सिग्नलिंग को डिस्टर्ब कर देता है। नाइट में ब्राइट स्क्रीन्स, लेट आर्टिफिशियल लाइट्स, इरेगुलर मील्स, ये सब बॉडी को रॉन्ग मैसेजेस भेजते हैं। बॉडी सोचती है कि अभी भी दिन चल रहा है, इसलिए स्लीप हार्मोन्स डिले हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बेड पर जाने के बाद भी नींद शैलो रहती है। सक्सेसफुल लोग इस डिस्टर्बेंस को कॉन्शियसली रिड्यूस करते हैं। वो बायोलॉजिकल क्लॉक को फाइट नहीं करते, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेशन का मतलब कोई एक्सट्रीम रूल नहीं है। कोऑपरेशन का मतलब प्रेडिक्टेबल पैटर्न क्रिएट करना है। बॉडी प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करती है। जब आप हर दिन लगभग सेम टाइम पर स्लीप प्रेपरेशन शुरू करते हैं, बॉडी इंटरनली एडजस्ट होने लगती है। हार्मोन्स टाइमली रिलीज होने लगते हैं। वेकअप टाइम धीरे धीरे एफर्टलेस फील होने लगता है। ये मैजिक नहीं है, ये कंडीशनिंग है। मोस्ट लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो वीकेंड पर पैटर्न तोड़ देते हैं। लेट नाइट, लेट वेकअप, फिर मंडे को स्ट्रगल। बॉडी को फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। रिकैलिब्रेशन एनर्जी लेती है। सक्सेसफुल लोग एक्सट्रीम नहीं होते, लेकिन केयरलेस भी नहीं होते। स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन रिदम इंटैक्ट रखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हैक का कोर प्रिंसिपल यही है, बॉडी को कंफ्यूज मत करो। बॉडी जितनी क्लैरिटी में होगी, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अलार्म रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अलार्म बॉडी के रिदम के अगेंस्ट जाता है। नेचुरल वेकअप रिदम के साथ जाता है। एक और सटल पॉइंट है, बॉडी सिर्फ स्लीप वेक टाइमिंग से रिदम नहीं बनाती। बॉडी मील्स, एक्टिविटी एंड रेस्ट से भी क्यूज लेती है। लेट हैवी मील्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अभी एक्टिविटी मोड चल रहा है। रिजल्ट, स्लीप डिले, रिकवरी कॉम्प्रोमाइज। सक्सेसफुल लोग नाइट को क्लोजर की तरह ट्रीट करते हैं। डे मेंटली खत्म करते हैं। ब्रेन को मैसेज देते हैं, अब सेफ है, नाउ यू कैन शट डाउन। जब ब्रेन सेफ फील करता है, बॉडी डीपर रिकवरी में जाती है। डीपर रिकवरी मीन्स स्ट्रॉन्गर मॉर्निंग अलर्टनेस। आप अगर बायोलॉजिकल क्लॉक को हैक करना चाहते हैं, तो फोर्स नहीं, पेशेंस चाहिए। बॉडी धीरे सीखती है, लेकिन वंस सीख ले तो फॉरगेट नहीं करती। इनिशियल डेज में एफर्ट लगता है, लेकिन एफर्ट हैबिट बनाने में लगता है, हैबिट निभाने में नहीं। एक क्रिटिकल शिफ्ट यहां आता है। अर्ली वेकअप को डिसीजन से हैबिट नहीं बनता, अर्ली वेकअप रेपिटेशन से हैबिट बनता है। एंड रेपिटेशन तब पॉसिबल है जब बॉडी कोऑपरेट करे। बॉडी कोऑपरेट तब करती है जब सिग्नल्स कंसिस्टेंट हो। इसलिए सक्सेसफुल लोग अलार्म को प्राइमरी टूल नहीं बनाते। अलार्म बैकअप होता है, नॉट फाउंडेशन। फाउंडेशन रिदम होती है। रिदम क्रिएट होती है लाइट, टाइमिंग एंड कंसिस्टेंसी से। जब रिदम सेट होने लगती है, तब बॉडी खुद वेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। तब मॉर्निंग फाइट नहीं होती, तब उठना डिसीजन नहीं लगता, रिस्पॉन्स लगता है। एंड रिस्पॉन्स ऑलवेज ईजियर देन डिसीजन। ये समझना जरूरी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कोई हैकेबल स्विच नहीं है जिसे एक रात में फ्लिप कर दिया जाए। ये ट्रेनिंग है, लाइक मसल ट्रेनिंग, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली।
अब तक हमने ये समझ लिया कि माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मिड्स ब्रेक होने चाहिए, स्लीप डेट कंट्रोल्ड होना चाहिए और बायोलॉजिकल रिदम अलाइन होनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है। बॉडी एक्सटर्नल सिग्नल्स फॉलो करती है, लेकिन ब्रेन इंटरनल सिग्नल्स जनरेट करता है। ब्रेन को सिर्फ रिदम नहीं चाहिए, ब्रेन को आइडेंटिटी चाहिए। ब्रेन जानना चाहता है कि कल आप कौन बनने वाले हैं। और यहीं से बात नेक्स्ट लेवल पर जाती है, क्योंकि जब आइडेंटिटी नाइट में डिसाइड होती है, तब बॉडी मॉर्निंग में ओबे करती है। अगर नाइट वेग है, मॉर्निंग कंफ्यूज्ड होगी। अगर नाइट क्लियर है, मॉर्निंग एफर्टलेस होगी। अब सवाल यह है, सक्सेसफुल लोग नाइट में ऐसा क्या करते हैं कि ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं करता? यही अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। चैप्टर 5, शाम की पहचान तय करने की प्रक्रिया। अक्सर लोग ये मानते हैं कि सुबह का बिहेवियर सुबह डिसाइड होता है, लेकिन सच ये है कि सुबह का बिहेवियर रात को ऑलरेडी तय हो चुका होता है। मॉर्निंग कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं होती, मॉर्निंग सिर्फ कॉन्टिन्यूएशन होती है। कॉन्टिन्यूएशन उस आइडेंटिटी की जो आपने खुद को रात में असाइन की थी। ये बात अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर सुबह आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम अलार्म या बेड नहीं है। प्रॉब्लम वो वर्जन है जिसे आप रात को अपने माइंड में कैरी करके सो रहे हैं। सक्सेसफुल लोग इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझते हैं, इसीलिए वो रात को सिर्फ सोने नहीं जाते, वो अपने अगले दिन की आइडेंटिटी को लॉक करके सोते हैं। आइडेंटिटी का मतलब कोई फैंसी लेबल नहीं है। आइडेंटिटी मतलब ये इंटरनल अग्रीमेंट कि मैं कौन हूं। जब ब्रेन को ये क्लैरिटी होती है कि आप कौन हैं, तो ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं बनाता। रेजिस्टेंस तब बनती है जब ब्रेन कंफ्यूज्ड होता है। कंफ्यूज्ड ब्रेन सवाल पूछता है, क्लियर ब्रेन ओबे करता है। मोस्ट लोग रात को बेड पर जाकर पैसिव मोड में चले जाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, रैंडम थॉट्स आने देते हैं, फ्यूचर वरीज रीप्ले करते हैं। ब्रेन को कोई क्लियर एंडिंग नहीं मिलती। रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन हाफ ओपन लूप्स के साथ सोता है। मॉर्निंग में वही लूप्स भारी बनकर उठते हैं। सक्सेसफुल लोग नाइट को ओपन एंडेड नहीं छोड़ते, वो रात को डे क्लोज करते हैं। मेंटली, इमोशनली, आइडेंटिटी वाइज वो ये डिसाइड करके सोते हैं कि कल मैं किस वर्जन में वेकअप करूंगा। और ये डिसीजन मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से होता है। इवनिंग आइडेंटिटी रिचुअल कोई लंबा रिचुअल नहीं होता, ये कोई स्पिरिचुअल ड्रामा नहीं है। ये बस एक इंटेंशनल पॉज है। दिन के एंड पर खुद से ये पूछना, आज मैं किस तरह का इंसान था और कल मुझे किस तरह का इंसान बनना है। जब आप ये क्वेश्चन सिंसियरली पूछते हैं, तो ब्रेन डायरेक्शन रिसीव करता है। ब्रेन डायरेक्शन मिलने पर एनर्जी सेव करता है। डायरेक्शन न मिलने पर ब्रेन ओवरथिंक करता है। ओवरथिंकिंग रिकवरी को डिस्टर्ब करता है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल काम करता है। ब्रेन एम्बिग्यूटी से डरता है। एम्बिग्यूटी ब्रेन के लिए खतरा है। क्लियर आइडेंटिटी ब्रेन के लिए सेफ्टी है। जब आप रात को क्लियर आइडेंटिटी असाइन करते हैं, ब्रेन रिलैक्स करता है। रिलैक्स्ड ब्रेन डीपर स्लीप अलाउ करता है। डीपर स्लीप मीन्स लाइटर मॉर्निंग। इवनिंग आइडेंटिटी रिचुअल का कोर गोल यही है, मॉर्निंग रेजिस्टेंस को नाइट क्लैरिटी से एलिमिनेट करना। सक्सेसफुल लोग रात को ये नहीं सोचते कि कल 4 AM उठना है। वो सोचते हैं, मैं वो इंसान हूं जो सुबह खुद को सबसे पहले टाइम देता है। ये लैंग्वेज बहुत फर्क क्रिएट करती है। फर्स्ट लैंग्वेज टास्क फोकस्ड है, सेकंड लैंग्वेज आइडेंटिटी फोकस्ड है। टास्क ब्रेन के लिए निगोशिएबल होता है, आइडेंटिटी नॉन निगोशिएबल होती है। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हैं, तो सिगरेट छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। अगर आप खुद को नॉन स्मोकर मानते हैं, तो सिगरेट इररेलेवेंट लगती है। सैम लॉजिक अर्ली वेकअप पर अप्लाई होता है। जब तक आप खुद को लेट राइसर मानते रहेंगे जो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तब तक स्ट्रगल रहेगा। जब आप खुद को अर्ली राइसर मानने लगते हैं, स्ट्रगल धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। इवनिंग रिचुअल का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, डिसीजन फटीग को रिड्यूस करना। मॉर्निंग में जितने कम डिसीजंस होंगे, कंसिस्टेंसी उतनी हाई होगी। सक्सेसफुल लोग मॉर्निंग में डिसीजंस नहीं लेना चाहते। डिसीजंस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कंज्यूम होगी तो विल पावर डिमांड होगी। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए वो डिसीजंस रात में लेते हैं। सिंपल डिसीजंस, स्लीप टाइम, वेक इंटेंशन, नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट एक्शन, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। मॉर्निंग में सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है। ये एग्जीक्यूशन फोर्स नहीं लगती, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी अलाइन होती है। बॉडी और ब्रेन फाइट नहीं करते। ब्रेन कहता है, ये तो एक्सपेक्टेड है। आप नोटिस करेंगे, जब आप किसी रोल में होते हैं, तो बिहेवियर एफर्टलेस लगता है।
ऑफिस में प्रोफेशनल बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है, फैमिली गैदरिंग में डिफरेंट बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है। वाई? बिकॉज आइडेंटिटी कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। सैम वे, मॉर्निंग आइडेंटिटी क्लियर होगी तो बिहेवियर ऑटोमेटिक होगा। इवनिंग आइडेंटिटी रिचुअल इमोशनल हाइजीन का भी काम करता है। दिन भर अक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, अनफिनिश्ड इमोशंस, अगर इन्हें प्रोसेस नहीं किया गया तो ये बेड पर जाकर माइंड नॉइज बन जाते हैं। सक्सेसफुल लोग नाइट को इमोशनल रीसेट के लिए यूज करते हैं। वो इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, लेकिन कैरी भी नहीं करते। ये सप्रेशन नहीं है, ये कॉन्टेनमेंट है। कॉन्टेनमेंट मतलब इमोशन को एक्नॉलेज करना, लेबल करना और नेक्स्ट डे के लिए पार्क करना। ब्रेन को मैसेज मिलता है, ये हैंडल्ड है। ब्रेन रिलैक्स करता है। मोस्ट लोग इमोशनल क्लटर के साथ सोते हैं और फिजिकल अलार्म से उठने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल लोग इमोशनल क्लैरिटी के साथ सोते हैं और बायोलॉजिकल रिदम से उठते हैं। डिफरेंस सटल है, इंपैक्ट मैसिव है। इवनिंग रिचुअल कंसिस्टेंसी का एंकर भी है। जब हर रात एक स्मॉल प्रेडिक्टेबल रिचुअल रिपीट होता है, ब्रेन सेफ्टी फील करता है। सेफ्टी फील होने पर ब्रेन हैबिट्स अडॉप्ट करने में रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। ब्रेन फाइट तभी करता है जब उसे थ्रेट फील होता है। थ्रेट चेंज से नहीं होता, थ्रेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी से होता है। इवनिंग रिचुअल अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। इस रिचुअल का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंट इंपॉर्टेंट है। इंटेंट ये कि डे कॉन्शियसली बंद हुआ है और नेक्स्ट डे कॉन्शियसली ओपन होगा। जब इंटेंट क्लियर होता है तो सिस्टम अलाइन होता है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे इवनिंग क्लैरिटी स्ट्रांग होती जाएगी, मॉर्निंग फ्रिक्शन वीक होती जाएगी, अलार्म रिलायंस कम होगी, स्नूज टेम्पटेशन डल होगी। उठना कोई हेरोइक एक्ट नहीं लगेगा, उठना जस्ट नेक्स्ट स्टेप लगेगा। और यही हैबिट डिजाइन का एसेंस है, एफर्टलेस कंसिस्टेंसी, नॉट थ्रू फोर्स बट थ्रू अलाइनमेंट। अब तक हमने बॉडी, बायोलॉजी, रिदम और आइडेंटिटी की लेयर्स को कनेक्ट करना शुरू किया है। लेकिन आइडेंटिटी अलोन सफिशिएंट नहीं होती। आइडेंटिटी को कंडीशन करना पड़ता है। ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए कि वो एग्जैक्टली किस सिग्नल पर वेकअप करे, किस टाइमिंग पर रिस्पॉन्ड करे। ट्रेनिंग बिना रेपिटेशन इनकम्प्लीट रहती है और यहीं से जर्नी एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन लेती है। थ्योरी समझ में आ चुकी है, फाउंडेशन सेट हो रही है। अब सवाल यह है कि ब्रेन को प्रैक्टिकली कैसे ट्रेन किया जाए ताकि अलार्म रिडंडेंट हो जाए, ताकि वेकअप इंस्टिंक्टिव बन जाए, नॉट इंटेंशनल। वो प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, जहां आइडेंटिटी एक्शन में कन्वर्ट होने लगती है और ब्रेन एक्चुअल कंडीशनिंग स्टार्ट करता है। चैप्टर 6, बिना अलार्म के दिमाग को ट्रेन करने की तकनीक। अब यहां आकर एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या सच में बिना अलार्म उठना पॉसिबल है या ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड डिसिप्लिन लोगों के लिए रिजर्व है? सच ये है कि बिना अलार्म उठना कोई मिरेकल नहीं है। ये कोई मोटिवेशन का पीक मोमेंट नहीं है। ये प्योर कंडीशनिंग का रिजल्ट है। जैसे बॉडी रोज भूख लगने पर खुद सिग्नल देती है, वैसे ही सही एनवायरनमेंट मिलने पर बॉडी वेकअप का सिग्नल भी खुद जनरेट कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम बॉडी को रोज मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। कभी अलार्म से उठते हैं, कभी स्नूज करते हैं, कभी लेट नाइट जागते हैं, कभी अर्ली बेड जाते हैं। ब्रेन एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। पैटर्न क्लियर होगा तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होगा, पैटर्न वेग होगा तो रेजिस्टेंस आएगी। अलार्म बॉडी को जगाता है, लेकिन ब्रेन को ट्रेन नहीं करता। अलार्म शॉक देता है, शॉक सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है, लर्निंग मोड नहीं। लर्निंग रेपिटेशन से होती है, रेपिटेशन सेफ्टी से होती है। सक्सेसफुल लोग इसी डिफरेंस को समझते हैं। नो अलार्म कंडीशनिंग का बेस प्रिंसिपल सिंपल है, बॉडी को प्रेडिक्टेबिलिटी देना। बॉडी सरप्राइज पसंद नहीं करती, अलार्म सरप्राइज है। नेचुरल वेकअप एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बॉडी एग्जैक्ट टाइम नहीं सीखती, बॉडी विंडो सीखती है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी ठीक सुबह के 4 बजे पर उठे, तो आप फ्रस्ट्रेशन इनवाइट कर रहे हैं। बट अगर बॉडी को यह सिग्नल मिलता है कि 4 से सुबह के 4:15 बजे के बीच डे स्टार्ट होता है, ब्रेन प्रेपरेशन शुरू कर देता है। प्रेपरेशन इनविजिबल होती है, लेकिन पावरफुल होती है। हार्मोन्स धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट होती है, अलर्टनेस नेचुरल तरीके से राइज होने लगती है। ये सब अलार्म से नहीं, एंटिसिपेशन से होता है। फर्स्ट फ्यू डेज डिफिकल्ट लगेंगे, बॉडी रेजिस्ट करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस लेजीनेस नहीं है, रेजिस्टेंस कंफ्यूजन है। बॉडी पूछ रही है,
क्या ये नया पैटर्न रियल है या टेम्पररी एक्सपेरिमेंट? कंसिस्टेंसी ही इस सवाल का आंसर है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल करते हैं। 2 दिन डिसिप्लिन, तीसरे दिन लेट उठना, फिर गिल्ट, फिर सिस्टम कोलैप्स। ब्रेन सीखता है ये स्टेबल नहीं है, कंडीशनिंग वही रुक जाती है। सक्सेसफुल लोग ट्रेनिंग फेज को ईगो से नहीं देखते, वो परफेक्शन चेज नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बॉडी सुबह के 4 पर उठी, पैनिक नहीं करते, बॉडी को पनिश नहीं करते, बस विंडो रिस्पेक्ट करते हैं। लाइट एक्सपोजर यहां क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मॉर्निंग लाइट बॉडी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल सिग्नल है। जब बॉडी रोज अर्ली लाइट रिसीव करती है, इंटरनल क्लॉक अलाइन होने लगती है। इवन अगर इनिशियली अलार्म यूज हो रहा है, लाइट बॉडी को फ्यूचर अलार्म फ्री वेकअप के लिए ट्रेन करती है। लेकिन याद रखिए, कंडीशनिंग सिर्फ सुबह की एक्टिविटी नहीं है। कंडीशनिंग 24 आवर लूप है। नाइट प्रेपरेशन, स्लीप क्वालिटी, इमोशनल क्लोजर, ये सब कंडीशनिंग का हिस्सा है। अलार्म सिर्फ लास्ट मोमेंट का इंटरफेरेंस है। ब्रेन हैबिट को सेफ्टी के साथ एसोसिएट करता है। अगर अर्ली वेकअप पेन से जुड़ा होगा, स्लीप डेट, स्ट्रेस, फोर्स, ब्रेन रेजिस्ट करेगा। बट अगर अर्ली वेकअप काम, प्रेडिक्टेबल और लो ड्रामा होगा, ब्रेन अडॉप्ट करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग अर्ली वेकअप को चैलेंज नहीं बनाते। नो काउंटडाउन, नो प्रेशर, नो सेल्फ टॉक लाइक कल हर हाल में उठना है। बस रेपिटेशन। एक सटल लेकिन पावरफुल टूल है वेकअप इंटेंशन प्राइमिंग। नाइट में एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आइडेंटिटी इंटेंट डिसाइड करना। इंटेंट ये कि मैं नेचुरली अर्ली वेकअप करने वाला इंसान हूं। ये स्टेटमेंट ब्रेन को सिग्नल देती है कि अलार्म डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है। ओवर टाइम ब्रेन एंटिसिपेशन डेवलप करता है। एंटिसिपेशन मतलब बॉडी वेकअप से पहले रेडी होने लगती है। यही रीजन है कि बिना अलार्म उठना लाइटर फील होता है। बॉडी ऑलरेडी हाफ अवेक होती है। अब स्नूज की बात करते हैं। स्नूज कंडीशनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। स्नूज ब्रेन को टीच करता है कि फर्स्ट सिग्नल निगोशिएबल है। ब्रेन डिले सीखता है, डिले हैबिट बन जाती है। सक्सेसफुल लोग स्नूज को विल पावर से रिजेक्ट नहीं करते। स्नूज इररेलेवेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट सिग्नल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। नो अलार्म कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं है कि डे 1 अलार्म हटा दिया जाए। इट मीन्स रिलायंस धीरे धीरे रिड्यूस करना, अलार्म वॉल्यूम कम करना, अलार्म डिस्टेंस बढ़ाना, अलार्म रोल चेंज करना, फ्रॉम वेकअप ट्रिगर टू सेफ्टी नेट। जब ब्रेन रियलाइज करता है कि वेकअप प्रेडिक्टेबल है, अलार्म रिडंडेंट बन जाता है। एक दिन नोटिस होता है, अलार्म से पहले आंख खुल गई, फिर ये नॉर्मल होने लगता है। अलार्म बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली वेकअप को अचीवमेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए। अचीवमेंट लेबल प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर ब्रेन को अनसेफ फील कराता है। नॉर्मल बिहेवियर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सक्सेसफुल लोग अर्ली वेकअप को आइडेंटिटी का नॉर्मल एक्सप्रेशन मानते हैं, ट्रॉफी नहीं। इस टेक्निक में ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट बॉडी इंटेलिजेंस पर। बॉडी डम नहीं है, बॉडी सर्वाइवल एक्सपर्ट है। स्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो बॉडी अडेप्ट करेगी। नो अलार्म कंडीशनिंग ईगो फ्री प्रोसेस है। नो प्रूविंग, नो कंपैरिजन, जस्ट रिदम, जस्ट अलाइनमेंट। जब रिदम सेट हो जाती है, मॉर्निंग्स साइलेंट हो जाती है। नो इनर डिबेट, नो नेगोशिएशन, नो मेंटल नॉइज। उठना रिस्पॉन्स बन जाता है, डिसीजन नहीं। ये टेक्निक एडवांस लग सकती है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग है तो एडवांस्ड एफर्टलेस लगता है। कंडीशनिंग की ब्यूटी यही है, इनिशियल एफर्ट हाई, मेंटेनेंस एफर्ट ऑलमोस्ट जीरो। अब तक आपने देखा कि सिस्टम कैसे धीरे धीरे सॉलिड बन रहा है। माइंडसेट रीसेट हुआ, मिथ्स टूटे, स्लीप डेट एड्रेस हुई, बायोलॉजिकल रिदम अलाइन हुई, आइडेंटिटी डिसाइड हुई, और अब कंडीशनिंग एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती। स्ट्रेस आएगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी, रूटीन शेक होगा। अगर सिस्टम फ्रेजाइल है, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। सक्सेसफुल लोग सिस्टम फ्रेजाइल नहीं बनाते, वो स्मॉल प्रोटेक्टर्स ऐड करते हैं, माइक्रो रूल्स, टाइनी नॉन नेगोशिएबल्स। ये स्मॉल हैबिट्स डिसिप्लिन को हैवी नहीं बनाते, डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाते हैं। और जब आप समझेंगे कि हाई परफॉर्मर्स कैसे इन माइक्रो लेयर्स को स्टैक करते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि कंसिस्टेंसी स्ट्रांग बनने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी डेली चॉइस हटाने से आती है। वही अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट पार्ट में सिस्टम को ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल बना देती है। चैप्टर 7, हाई परफॉर्मेंस द्वारा इस्तेमाल किया गया माइक्रो डिसिप्लिन सिस्टम। अब तक आपने ये साफ महसूस किया होगा
कि कंसिस्टेंट अर्ली वेकअप किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता। ये किसी एक स्ट्रॉन्ग दिन का रिजल्ट नहीं होता। ये छोटे छोटे इनविजिबल डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट होता है। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को हैवी वेट नहीं बनाते, वो डिसिप्लिन को माइक्रो लेवल पर डिजाइन करते हैं ताकि रेजिस्टेंस पैदा ही न हो। यहीं पर माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है। मोस्ट लोग डिसिप्लिन को एक बिग एक्ट की तरह देखते हैं, जैसे सुबह उठते ही मैराथन रन करना, कोल्ड शावर लेना, डीप वर्क शुरू करना। प्रॉब्लम यह है कि बिग एक्ट्स ब्रेन के लिए थ्रेट बन जाते हैं। ब्रेन नेचुरली थ्रेट से बचता है। रिजल्ट यह होता है कि डिसिप्लिन स्टार होने से पहले ही कोलैप्स हो जाती है। हाई परफॉर्मर्स इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है, इंटेंसिटी नहीं। इसीलिए वो हैबिट्स को इतना छोटा बनाते हैं कि ब्रेन को नेगोशिएट करने का चांस ही न मिले। माइक्रो डिसिप्लिन का मतलब वीक डिसिप्लिन नहीं है। माइक्रो डिसिप्लिन का मतलब स्मार्ट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जो ईगो से नहीं, सिस्टम से चलता है। आप नोटिस करेंगे कि सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेते। वो पहले से तय रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स डिसीजंस को रिप्लेस करते हैं। डिसीजन फटीग खत्म होती है, एनर्जी बचती है। फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं होता कि उठने के बाद क्या करना है। ऑर्डर प्री डिसाइडेड होता है, सीक्वेंस ऑटोमेटिक होता है, ब्रेन फ्लो में चला जाता है। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक का पहला रूल होता है नॉन निगोशिएबल सिंप्लिसिटी। कोई हैबिट इतनी छोटी होती है कि उसे स्किप करना एम्बैरेसिंग लगे, जैसे उठते ही बेड से बाहर पैर रखना। सुनने में ट्रिवियल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली पावरफुल है। बेड से बाहर पैर रखना एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस करना है। वंस थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुआ, इनर्शिया ब्रेक हो जाती है। सक्सेसफुल लोग इनर्शिया को फाइट नहीं करते, इनर्शिया को बाईपास करते हैं। दूसरा रूल होता है जीरो डिबेट विंडो। वेकअप के बाद फर्स्ट फ्यू मिनट्स में कोई मेंटल डिस्कशन अलाउड नहीं होती। डिस्कशन मतलब एनर्जी लीक। ब्रेन को जितना बोलने देंगे उतना एक्सक्यूज क्रिएट करेगा। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक में ब्रेन को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। थर्ड लेयर होती है एनवायरनमेंट लॉकिंग। हाई परफॉर्मर्स अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाते हैं। अलार्म दूर, फोन इनएक्सेसिबल, लाइट्स प्रेडिक्टेबल। एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस को कम करता है। रेजिस्टेंस कम होगी तो डिसिप्लिन नेचुरली राइज होगी। यहां एक सटल पॉइंट है। डिसिप्लिन बिहेवियर से नहीं, फ्रिक्शन से कंट्रोल्ड होती है। जहां फ्रिक्शन कम, वहां बिहेवियर रिपीट होता है। सक्सेसफुल लोग फ्रिक्शन को स्ट्रैटेजिकली रिड्यूस करते हैं। फोर्थ लेयर होती है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। स्मॉल एक्शंस बिग स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, जैसे उठते ही खुद से कहना कि मैं वो इंसान हूं जो अपने दिन की शुरुआत कॉन्शियसली करता है। ये एफर्मेशन मोटिवेशनल नहीं है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि बिहेवियर रैंडम नहीं है, अलाइंड है। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक का ब्यूटी यही है कि हर हैबिट नेक्स्ट हैबिट को ईजियर बना देती है। फर्स्ट हैबिट सेकंड को पुश नहीं करती, फर्स्ट हैबिट सेकंड को इनवाइट करती है। मोस्ट लोग हैबिट्स को आइसोलेटेड देखते हैं। सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को चेन की तरह देखते हैं। चेन में अगर फर्स्ट लिंक स्ट्रांग है, बाकी लिंक्स फॉलो करते हैं। ये स्टैक फ्लेक्सिबल होती है, फ्रैजाइल नहीं। अगर एक दिन स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो फुल रूटीन कोलैप्स नहीं होती, जस्ट माइक्रो वर्जन एक्सिक्यूट होता है। डिसिप्लिन सर्वाइव करती है, परफेक्शन नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई परफॉर्मर्स परफेक्ट डेज चेज नहीं करते, वो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड मीन्स वर्स्ट डे वर्जन ऑफ डिसिप्लिन। वर्स्ट डे डिसिप्लिन डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। हैबिट्स इमोशन ड्रिवन नहीं होती। हैप्पी हो या टायर्ड, बोर हो या एक्साइटेड, बिहेवियर सैम रहता है। सैम बिहेवियर, डिफरेंट इमोशंस। दिस कंसिस्टेंसी ट्रेन्स ब्रेन टू स्टॉप नेगोशिएटिंग। ब्रेन नेगोशिएशन तब करता है जब स्टेक्स हाई लगते हैं। माइक्रो हैबिट्स स्टेक्स लो रखते हैं। ब्रेन रिलैक्स करता है। रिलैक्स्ड ब्रेन कोऑपरेट करता है। स्नूज इसी नेगोशिएशन का सिंबल है। स्नूज मीन्स थोड़ा और सोच लेते हैं। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक सोच को कट कर देती है। स्नूज प्रेस करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती। नॉट बाय फोर्स, बाय डिजाइन। सक्सेसफुल लोग अपने माइक्रो रूल्स को सिंपल रखते हैं, लेकिन सेक्रेड रखते हैं। सेक्रेड मतलब रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड रूल्स ब्रेक नहीं होते, बाईपास नहीं होते, दे बिकम डिफॉल्ट। और जब डिफॉल्ट सेट हो जाता है, तब डिसिप्लिन हैवी नहीं लगती। डिसिप्लिन आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन बन जाती है। यहां एक पैराडॉक्स समझना जरूरी है। माइक्रो डिसिप्लिन दिखने में स्मॉल होती है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव होता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं।
ट्रस्ट सेल्फ इमेज बिल्ड करता है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। मोस्ट लोग डिसिप्लिन फेल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो वीक है। डिसिप्लिन फेल इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम ओवरसाइज्ड होता है। माइक्रो डिसिप्लिन सिस्टम साइज को ह्यूमन बनाता है। हाई परफॉर्मर्स अपने डिसिप्लिन सिस्टम को रियलिस्टिक रखते हैं। दे डिजाइन फॉर बैड डेज, नॉट गुड डेज। गुड डेज ईजी होते हैं, बैड डेज रिवील सिस्टम स्ट्रेंथ। माइक्रो स्टैक बैड डेज में भी इंटैक्ट रहती है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। अब तक आपने देखा कि वेकअप सिस्टम कैसे लेड है। इट इज नॉट मोटिवेशन, इट इज नॉट विल पावर, इट इज डिजाइन, माइंडसेट, बायोलॉजी, आइडेंटिटी, कंडीशनिंग और अब माइक्रो डिसिप्लिन लेयर्स। सिस्टम रोबस्ट बनता जा रहा है, लेकिन एक फाइनल मेंटल स्विच अभी बाकी है। अ स्विच दैट सेपरेट्स पीपल who wake up early from people who never hit snooze. A switch that works in one single second. That exact moment when eyes open and mind tries to negotiate. High performers उस 1 second में कोई strategy apply नहीं करते. They follow a mental rule. A rule so simple that debate never starts. Once you understand that rule, snooze loses power completely. अब तक आपने सिस्टम देखा, लेयर समझी, लॉजिक कनेक्ट किया। नेक्स्ट पार्ट में फोकस शिफ्ट होगा उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पर जब मोस्ट पीपल फेल। उस इंस्टेंट पर सक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, और क्यों वो सेकंड डिसीजन ही नहीं बनने देते। वही अंडरस्टैंडिंग पूरे सिस्टम को लॉक कर देती है और अर्ली वेकअप फाइनली एफर्टलेस लगने लगता है। चैप्टर 8, वे स्नूज कभी क्यों नहीं दबाते। ये चैप्टर किसी टेक्निक के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन की स्ट्रैटेजी भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल मोमेंट के बारे में है। वो मोमेंट जब आंख खुलती है, बॉडी बेड पर होती है और माइंड पहली बार बोलने की कोशिश करता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं और यहीं पर हाई परफॉर्मर्स जीतते हैं। स्नूज कोई बटन नहीं है, स्नूज एक परमिशन है। परमिशन खुद को डिले देने की, खुद से नेगोशिएट करने की और खुद की अथॉरिटी को वीक करने की। हाई परफॉर्मर्स इस बात को बहुत क्लियरली समझते हैं, इसीलिए वो स्नूज को बैड हैबिट नहीं मानते, वो स्नूज को डेंजरस हैबिट मानते हैं। जब अलार्म बजता है तब असली फाइट स्लीप और वेक के बीच नहीं होती, असली फाइट अथॉरिटी के बीच होती है, आपकी कॉन्शियस इंटेंशन और आपकी कंफर्ट ड्रिवन इंस्टिंक्ट के बीच। स्नूज दबाते ही अथॉरिटी शिफ्ट हो जाती है, कंट्रोल कॉन्शियस सेल्फ से इंस्टिंक्टिव सेल्फ के पास चला जाता है। हाई परफॉर्मर्स स्नूज को रिजेक्ट विल पावर से नहीं करते, वो स्नूज को इररेलेवेंट बना देते हैं। उनके माइंड में स्नूज एक ऑप्शन ही नहीं होता। ऑप्शन तभी होती है जब डिबेट होती है, डिबेट तभी होती है जब रूल्स अनक्लियर होते हैं। यहां एक क्रिटिकल डिफरेंस है। एवरेज लोग सुबह उठते वक्त डिसीजन लेते हैं, हाई परफॉर्मर्स रूल्स फॉलो करते हैं। डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है, रूल एनर्जी सेव करता है। जब अलार्म बजता है और आप सोचते हैं उठूं या नहीं, यही गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते ही ब्रेन नेगोशिएशन मोड में चला जाता है। नेगोशिएशन मतलब डिले, डिले मतलब स्नूज। हाई परफॉर्मर्स इस क्वेश्चन को अलाउ ही नहीं करते। उनके लिए अलार्म का मतलब है एक्शन, नॉट डिस्कशन। जस्ट लाइक रेड लाइट मीन्स स्टॉप, नॉट थिंक। नोबडी डिबेट्स एट अ रेड लाइट बिकॉज रूल क्लियर है। ये मेंटल रूल बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट सिग्नल इज फाइनल सिग्नल। कोई सेकंड चांस नहीं, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। हर्ष लग सकता है, लेकिन क्लैरिटी काइंडनेस से ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रेन क्लैरिटी के साथ कोऑपरेट करता है, ब्रेन एम्बिग्यूटी के साथ मैनिपुलेट करता है। स्नूज ब्रेन को एक डेंजरस लेसन सिखाता है कि फर्स्ट कमिटमेंट वीक है, और जब ब्रेन ये सीख लेता है तो ये लर्निंग सिर्फ वेकअप तक लिमिटेड नहीं रहती, ये डिसिप्लिन के हर एरिया में लीक हो जाती है। जिम स्किप करना इजी लगता है, वर्क पोस्टपोन करना नॉर्मल लगता है, प्रॉमिसेस फ्लेक्सिबल लगने लगते हैं। हाई परफॉर्मर्स इस कैस्केड इफेक्ट को समझते हैं, इसीलिए वो स्नूज को स्मॉल थिंग नहीं मानते। स्मॉल चीज ही हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नूज सिर्फ टाइम स्टील नहीं करता, स्नूज आइडेंटिटी डैमेज करता है। हर स्नूज प्रेस के साथ सबकॉन्शियस में एक मैसेज जाता है, मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता। ये मैसेज रिपीटेड होगा तो सेल्फ इमेज डिग्रेड होगी। डिग्रेडेड सेल्फ इमेज डिसिप्लिन को फ्रैजाइल बना देती है। हाई परफॉर्मर्स सेल्फ इमेज को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं, नॉट ईगो से, रिस्पेक्ट से। वो जानते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज वेरी हार्ड टू रीबिल्ड, इसीलिए वो स्नूज को अलाउ नहीं करते, बिकॉज स्नूज ट्रस्ट ब्रेक करता है। अब ये समझना जरूरी है कि स्नूज टेम्पटेशन क्यों आता है। स्नूज टेम्पटेशन फटीग से नहीं आता,
स्नूज टेम्पटेशन अनसर्टेनिटी से आता है। जब ब्रेन क्लियर नहीं होता कि उठकर क्या करना है, तब स्नूज अट्रैक्टिव लगता है। अननोन पेन ब्रेन अवॉइड करता है। हाई परफॉर्मर्स मॉर्निंग को अननोन नहीं रहने देते। मॉर्निंग प्रेडिक्टेबल होती है। प्रिडिक्टेबिलिटी रिड्यूसेस फेयर। रिड्यूस्ड फेयर रिड्यूसेस स्नूज अपील। स्नूज ऑफन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, लेजीनेस नहीं। इसलिए स्नूज फाइट सुबह नहीं जीती जाती, स्नूज फाइट रात को जीती जाती है। व्हेन मॉर्निंग आइडेंटिटी क्लियर होती है, स्नूज पावरलेस हो जाता है। हाई परफॉर्मर्स वेकअप मोमेंट को इमोशनल नहीं बनाते। नो सेल्फ टॉक, नो मोटिवेशन लाइन्स, नो ड्रामा। इमोशन इंक्रीजेस कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड नेगोशिएशन क्रिएट करता है। दे ट्रीट वेकअप लाइक ब्रशिंग टीथ। मैकेनिकल, न्यूट्रल, नॉन निगोशिएबल। ये न्यूट्रलिटी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि एक्साइटमेंट भी उतना ही डेंजरस है जितना रेजिस्टेंस। बोथ डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन थ्राइव्स इन बोरिंग क्लैरिटी। एक सटल रूल हाई परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। आइज ओपन मीन्स फीट ऑन फ्लोर। साउंड्स स्टूपिडली सिंपल, but simplicity eliminates loopholes. Loopholes are enemy of discipline. Average people create soft rules. बस 2 मिनट। Soft rules bend. Hard simple rules hold. और ध्यान दीजिए, ये हार्डनेस क्रुएल्टी नहीं है, ये सेल्फ केयर है। Because once you stand up, body wakes faster than mind. Mind resistance fades when posture changes. Body leads, mind follows. Snooze keeps body horizontal. Horizontal posture signals rest. Vertical posture signals action. High performers use posture shift as weapon, not motivation. They understand body language. Body posture brain state control करती है। ये भी important है कि high performers snooze avoid करने को achievement नहीं मानते। They do not feel proud. Pride adds pressure. Pressure creates rebound failure. They treat it as normal hygiene. Normal things stick. Special things fade. अब तक आपने देखा कि स्नूज प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, स्नूज प्रॉब्लम रूल क्लैरिटी है। When rules are fuzzy, brain exploits. When rules are crisp, brain obeys. This is elite psychology. Not intensity, not force, just clarity at the right second. और ये सेकंड बहुत छोटा होता है। एक सेकंड लेट हो गए, डिबेट शुरू। डिबेट शुरू हुई, snooze almost inevitable. High performers train for that 1 second. They do not fight whole morning. They win 1 second. और once that second is won, बाकी morning surprisingly smooth होती है. Because the hardest part is initiation. Continuation is easy. अब imagine कीजिए, अगर हर morning initiation effortless हो जाए, तो discipline कितनी sustainable हो जाएगी. No friction, no fight, no guilt. लेकिन यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती। वेकअप इनिशिएट हो गया, स्नूज एलिमिनेटेड हो गया, बेड एग्जिट ऑटोमेटिक हो गया। स्टिल कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है अगर पोस्ट वेक एक्शंस रैंडम हो। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि वेकअप के बाद ब्रेन स्टिल वल्नरेबल होता है। दैट वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथन्ड बाय स्ट्रक्चर। What happens in the first few minutes decides whether discipline compounds or leaks. Those minutes either anchor identity or erode it. अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए उस साइलेंट विंडो पर, वेकअप के बाद के फर्स्ट मोमेंट्स पर, जहां फोन, थॉट्स एंड impulses compete for attention. That window, if designed well, makes early wake up not just sustainable, but addictive in a healthy way. That is where consistency stops being effort and starts becoming momentum. चैप्टर 9, सुबह के पहले 20 मिनट का नियम। अगर कोई एक चीज है जो अर्ली वेकअप को हैबिट बनाती है या तोड़ देती है, तो वो है उठने के बाद का पहला 20 मिनट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असली चैलेंज उठना है, लेकिन सच ये है कि उठना सिर्फ एंट्री पॉइंट है। गेम असल में उसके बाद शुरू होता है। 4 AM पर जब आप उठते हैं, तब आपका ब्रेन पूरी तरह अलर्ट नहीं होता, वो हाफ अवेक स्टेट में होता है। इसी स्टेट में ब्रेन सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल भी होता है। जो भी इनपुट आप इस फेज में देते हैं, वही पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। सक्सेसफुल लोग इस विंडो को कैजुअली नहीं लेते। वो जानते हैं कि ये विंडो फ्रेजाइल भी है और पावरफुल भी। पहले 20 मिनट डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग ब्रेन के लिए हैवी टास्क है। हैवी टास्क फटीग क्रिएट करता है। फटीग डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करती है। डिस्ट्रैक्शन हैबिट को वीकन करती है। हाई परफॉर्मर्स इस चेन को ब्रेक करते हैं बाय एलिमिनेटिंग डिसीजंस। उनके लिए वेकअप के बाद कोई सोच विचार नहीं होता।
कोई इवैल्यूएशन नहीं होती कि मूड कैसा है, एनर्जी कितनी है, आज क्या करना चाहिए। सब कुछ प्रीसेट होता है। फर्स्ट 20 मिनट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एनालाइज नहीं होते। मोस्ट लोग उठते ही फोन देखते हैं, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, न्यूज, रैंडम कंटेंट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फोन बुरा है, प्रॉब्लम ये है कि फोन एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरनल माइंड पर डंप कर देता है। एक्सटर्नल नॉइज इंटरनल क्लैरिटी को क्रश कर देती है। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, प्रायोरिटी क्या है, फोकस कहाँ है। सक्सेसफुल लोग इस विंडो को प्रोटेक्ट करते हैं। फोन लेटर आता है, वर्ल्ड लेटर आता है, पहले सेल्फ आता है। ये 20 मिनट कोई प्रोडक्टिविटी स्प्रिंट नहीं है। यहां डीप वर्क नहीं होता, यहां काम वर्क होता है। लो कॉग्निटिव लोड, प्रेडिक्टेबल एक्शंस, रेपिटेटिव सीक्वेंस। ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल मिलता है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई रश नहीं है। काम स्टार्ट डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है, अग्रेसिव स्टार्ट बर्नआउट क्रिएट करता है। फर्स्ट 20 मिनट्स का रूल सिंपल है, जो भी आप करते हैं वो familiar होना चाहिए। familiar एक्शंस ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स्ड ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं बनाता। हाई परफॉर्मर्स इस विंडो में हैबिट्स स्टैक करते हैं। स्मॉल एक्शंस, नो हेरोइक्स। उठना, बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में लाना, बेसिक हाइजीन, लाइट एक्सपोजर, स्लो मूवमेंट। ये सब सिंपल लगता है, लेकिन ये ब्रेन को क्लियर मैसेज देता है, डे हैज स्टार्टेड एंड इट इज अंडर कंट्रोल। एक सटल साइकोलॉजी यहां काम करती है। ब्रेन सेफ्टी सीख करता है। जब फर्स्ट 20 मिनट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, ब्रेन सेफ फील करता है। सेफ ब्रेन कोऑपरेट करता है, अनसेफ ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप इस समय कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, जरूरी यह है कि आप कुछ कंसिस्टेंट करें। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी है। एक और मिस्टेक लोग करते हैं, इस विंडो को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश। बेस्ट रूटीन, परफेक्ट सीक्वेंस, आइडियल हैबिट लिस्ट। ऑप्टिमाइजेशन अर्ली स्टेज पर एनिमी होती है। ब्रेन परफेक्शन प्रेशर फील करता है, प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हाई परफॉर्मर्स ऑप्टिमाइज लेटर, फर्स्ट दे स्टेबलाइज। फर्स्ट 20 मिनट्स का काम डिसिप्लिन प्रूव करना नहीं है, फर्स्ट 20 मिनट्स का काम डिसिप्लिन प्रोटेक्ट करना है। इस फेज में इमोशंस भी अनरिलायबल होते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी बॉर्डम, कभी इरिटेशन। सक्सेसफुल लोग इमोशंस को सिग्नल नहीं मानते। इमोशंस वेदर है, रूल्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वेदर को हैंडल करता है। इस विंडो में वन इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया जाता है, नो कंजम्पशन बिफोर क्रिएशन। कंजम्पशन मतलब फोन, मीडिया, न्यूज। क्रिएशन मतलब सेल्फ डायरेक्टेड एक्शन, इवन इफ स्मॉल। जब आप क्रिएट करते हैं, ब्रेन ओनरशिप फील करता है। ओनरशिप डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करता है। जब आप कंज्यूम करते हैं, ब्रेन रिएक्टिव बनता है। रिएक्टिव ब्रेन मोमेंटम लूज करता है। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि मोमेंटम फ्रैजाइल होता है। मोमेंटम प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज चाहिए। फर्स्ट 20 मिनट्स बाउंड्री का काम करते हैं। ये विंडो हैबिट सीमेंटिंग जोन भी है। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। सैम एक्शंस, सैम ऑर्डर, सैम फील। ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। पैटर्न रिकॉग्नाइज होते ही एफर्ट ड्रॉप होने लगता है। एफर्टलेस कंसिस्टेंसी यहीं से बिल्ड होती है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है पोस्चर एंड मूवमेंट। बॉडी लैंग्वेज ब्रेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है। स्लाउच्ड, स्लो, हॉरिजॉन्टल पोस्चर ब्रेन को रेस्ट सिग्नल देती है। अपराइट, स्लो बट इंटेंशनल मूवमेंट ब्रेन को एक्शन सिग्नल देती है। हाई परफॉर्मर्स बॉडी को लीड करने देते हैं, माइंड को फॉलो करने देते हैं। दे डू नॉट वेट टू फील रेडी। रेडी फीलिंग कम्स आफ्टर मूवमेंट, नॉट बिफोर। फर्स्ट 20 मिनट्स कोई टेस्ट नहीं है, कोई इवैल्यूएशन नहीं है कि डे अच्छा जाएगा या बुरा। ये वार्म अप है। जैसे एथलीट मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही माइंड बॉडी वार्म अप करता है। वार्म अप स्किप करेंगे तो इंजरी रिस्क बढ़ेगा। यहां इंजरी मतलब बर्नआउट, इनकंसिस्टेंसी, रिलैप्स। मोस्ट पीपल लूज कंसिस्टेंसी बिकॉज दे स्टार्ट टू हार्ड। हाई परफॉर्मर्स लास्ट लॉन्ग बिकॉज दे स्टार्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट स्टार्ट डज नॉट मीन वीक स्टार्ट, सॉफ्ट स्टार्ट मीन्स सस्टेनेबल स्टार्ट। जब फर्स्ट 20 मिनट सेफ, प्रेडिक्टेबल एंड सेल्फ फोकस्ड होते हैं, देन रेस्ट ऑफ द डे बिकम्स ईजियर। नॉट परफेक्ट बट ईजियर। ये रूल एक और बेनिफिट देता है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप रोज मॉर्निंग में खुद को हैंडल कर लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनेगी। डिसिप्लिन ऑटोमेटिक होगी तो विल पावर इररेलेवेंट हो जाएगा। अब तक आपने सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं। वेकअप इनिशिएशन क्लियर हो चुका है, स्नूज एलिमिनेटेड हो चुका है, फर्स्ट मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड हो चुका है,
फर्स्ट 20 मिनट्स प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज हैबिट्स तब तक फ्रैजाइल रहती है जब तक वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होती। जब तक बिहेवियर कॉन्शियस एफर्ट मांगता है, तब तक रिलैप्स पॉसिबल है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब अर्ली वेकअप कोई हैबिट नहीं रहता, बल्कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन बन जाता है। जब आप खुद को अलग से मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए उस लास्ट शिफ्ट पर, जहां डिसिप्लिन एफर्ट से आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती है, जहां 4 AM वेकअप कोई अचीवमेंट नहीं, डेली नॉर्मल बन जाता है, जहां स्ट्रगल मेमोरी बन जाती है और ईज डिफॉल्ट बन जाती है। उस फाइनल शिफ्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आप टेम्पररी डिसिप्लिन एक्सपीरियंस करेंगे या परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज। वही शिफ्ट इस पूरे सिस्टम को सील कर देता है, ताकि कंसिस्टेंसी एक्सीडेंटल नहीं, इनएविटेबल बन जाए। चैप्टर 10, 4 AM की पहचान में बदलाव। इस पूरी जर्नी का आखिरी पॉइंट कोई टेक्निक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है। ये एक शिफ्ट है, एक इंटरनल शिफ्ट, जहां 4 AM उठना हैबिट नहीं रहता, बल्कि पहचान बन जाता है। और जब कोई बिहेवियर पहचान बन जाता है, तब उसे मेंटेन करने के लिए एफर्ट नहीं लगता। एफर्ट सिर्फ ट्रांजिशन में लगता है, डेस्टिनेशन पर नहीं। अब तक आपने जो भी समझा है, माइंडसेट, बायोलॉजी, रिदम, कंडीशनिंग, माइक्रो डिसिप्लिन, स्नूज साइकोलॉजी, फर्स्ट 20 मिनट्स, ये सब टूल्स थे। टूल्स का काम रास्ता दिखाना होता है, घर नहीं बनाना। घर पहचान से बनता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को स्पेशल मानने लगे। इसका मतलब यह है कि आप खुद को क्लियर मानने लगते हैं, क्लियर कि आप कौन हैं और क्या नहीं है। मोस्ट लोग अर्ली वेकअप को बिहेवियर की तरह ट्रीट करते हैं। बिहेवियर टूट सकता है, आइडेंटिटी रेयरली टूटती है। जब आप खुद को कहते हैं, मैं अर्ली उठने की कोशिश कर रहा हूं, तो ब्रेन को एस्केप राउट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है, तो ब्रेन एडजस्ट करता है, रेजिस्टेंस कम होती है, अलाइनमेंट बढ़ती है। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये धीरे धीरे सेटल होता है। फर्स्ट यू डू द बिहेवियर, देन बिहेवियर रिपीट्स, देन रेपिटेशन फैमिलियरिटी क्रिएट करती है, फैमिलियरिटी कंफर्ट क्रिएट करती है, कंफर्ट बिलीफ बनाता है, बिलीफ आइडेंटिटी बनाता है। आइडेंटिटी कोई डेक्लरेशन नहीं है, आइडेंटिटी अक्यूमुलेशन है। आप नोटिस करेंगे कि जब कोई चीज आइडेंटिटी बन जाती है, तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, आप उसे जस्टिफाई नहीं करते, आप उसे एक्सप्लेन नहीं करते, आप बस उसे लाइव करते हैं। ब्रशिंग टीथ आइडेंटिटी है, डिसिप्लिन नहीं। नोबडी सेज, आज बहुत मोटिवेशन था इसलिए ब्रश किया। इट जस्ट हैपेंस। 4 AM वेकअप भी ऐसे ही नॉर्मल हो सकता है, बट ओनली व्हेन आइडेंटिटी कैचेज अप। इस स्टेज पर स्ट्रगल मेमोरी बन जाती है, अलार्म फाइट, स्नूज गिल्ट, मोटिवेशन स्विंग्स, ये सब डिस्टेंट लगने लगता है। नॉट बिकॉज लाइफ परफेक्ट हो गई, बट बिकॉज सिस्टम मैच्योर हो गया। आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आप खुद से नेगोशिएट करना बंद कर देते हैं। नो इनर डिबेट्स, नो मेंटल बार्गेनिंग, नो इमोशनल ड्रामा। वेकअप अब इवेंट नहीं रहता, ये बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाता है। हाई परफॉर्मर्स इसी पॉइंट पर अलग दिखते हैं। दे आर नॉट इंटेंस, दे आर काम, काम बिकॉज दे आर अलाइंड। जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, तब फेलियर भी डिफरेंट वे में हैंडल होती है। वन बैड डे स्पाइरल क्रिएट नहीं करता, बिकॉज आइडेंटिटी एक एक्सेप्शन से कोलैप्स नहीं होती। आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म सोचती है। अर्लियर वन लेट वेकअप गिल्ट ट्रिगर करता था, नाउ वन लेट वेकअप डेटा बन जाता है। एडजस्टमेंट होता है, शेम नहीं। ये मैच्योरिटी है। दिस इज रियल डिसिप्लिन। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक और एस्पेक्ट है, एक्सटर्नल वैलिडेशन इररेलेवेंट हो जाती है। यू डू नॉट वेक अप अर्ली टू इम्प्रेस एनीवन, यू डू नॉट पोस्ट इट, यू डू नॉट अनाउंस इट। क्वाइट कंसिस्टेंसी लाउड डिसिप्लिन से बेटर फील करती है, साइलेंस सेटिस्फाइंग बन जाती है। 4 AM आइडेंटिटी शिफ्ट टाइम को देखने का वे भी चेंज कर देता है। टाइम एनिमी नहीं रहता, टाइम स्पेस बन जाता है। स्पेस टू थिंक, टू ब्रीथ, टू एग्जिस्ट बिफोर द वर्ल्ड एंटर्स। बट दिस इज नॉट रोमांटिक, इट इज प्रैक्टिकल। दिस क्वाइट स्पेस रिएक्टिविटी रिड्यूस करता है। रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करती है। बेटर डिसीजंस लाइफ को कंपाउंड करती है। इस स्टेज पर आप प्रोडक्टिविटी चेज नहीं करते, प्रोडक्टिविटी साइड इफेक्ट बन जाती है। इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी शिफ्ट रिजिडिटी नहीं है, ये क्लैरिटी है। कुछ डेज आप फौरन नहीं उठेंगे, ट्रैवल, हेल्थ,
एक्सेप्शंस, बट आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है। आप नेचुरली वापस लौटते हैं। नो फोर्सिंग, नो ड्रामा, बिकॉज आइडेंटिटी पुल्स यू बैक। लोग अक्सर डरते हैं कि डिसिप्लिन रिलैक्स करेंगे तो डिसिप्लिन खो देंगे। आइडेंटिटी ये फियर रिमूव कर देती है। When you trust who you are, you do not cling to rules desperately. You flow. यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन के बारे में कॉन्स्टेंटली बात नहीं करते। डिसिप्लिन उनका फोकस नहीं होता, आइडेंटिटी फोकस होती है। डिसिप्लिन बैकग्राउंड में हैपन होती है। 4 AM आइडेंटिटी शिफ्ट दूसरे एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब आप खुद को प्रूव कर देते हैं कि बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट अलाइन हो सकते हैं, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। और सेल्फ ट्रस्ट हर जगह स्पिल करता है। वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। नॉट बिकॉज यू ट्राई हार्डर, but because you believe differently. Belief साइलेंटली बिहेवियर चेंज करता है। अब अर्ली वेकअप गोल ओरिएंटेड नहीं रहता, ये वैल्यू ओरिएंटेड बन जाता है। आप उठते हैं अचीव करने के लिए नहीं, ऑनर करने के लिए। योरसेल्फ। और खुद को ऑनर करना लाइट फील करता है, हैवी नहीं। यही वो मोमेंट है जब लोग कहते हैं, आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड, बट नाउ इट फील्स नेचुरल। इट डिड नॉट मैजिकली हैपन, इट वॉज बिल्ट लेयर बाय लेयर, पेशेंस के साथ। आइडेंटिटी शिफ्ट स्लो होता है, बट इरिवर्सिबल होता है। वंस ब्रेन किसी लेबल को ट्रू एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसे डिफेंड करता है। ब्रेन आइडेंटिटी के साथ इनकंसिस्टेंसी हेट करता है, इसलिए बिहेवियर ऑटो करेक्ट हो जाता है। दिस इज द अल्टीमेट हैक। एक्शन फोर्स करना नहीं, सेल्फ डेफिनेशन अपग्रेड करना। अब जैसे जैसे ये आइडेंटिटी सेटल होती है, आप कुछ सटल नोटिस करेंगे। आप सिस्टम्स चेस करना बंद कर देते हैं, सिस्टम्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं। आप मॉर्निंग्स मैनेज करना बंद कर देते हैं, मॉर्निंग्स खुद मैनेज होने लगती है। आप अलार्म से पहले उठते हैं, विदाउट एफर्ट, विदाउट प्राइड, विदाउट स्ट्रगल। और यही रियल सक्सेस है। 4 AM उठना नहीं, बल्कि उस इंसान में बदलना जिसके लिए 4 AM उठना मेक सेंस करता है। यहां से ग्रोथ लिमिट्स पुश करने के बारे में नहीं रहती, ग्रोथ अलाइनमेंट प्रोटेक्ट करने के बारे में हो जाती है। रिदम प्रोटेक्ट करना, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना। और वंस आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, हैबिट्स को अलग से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती। हैबिट्स खुद सर्वाइव करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, एंडिंग की तरह नहीं, न्यू नॉर्मल की तरह। एक नॉर्मल जहां डिसिप्लिन लाइट फील करती है, मॉर्निंग्स क्वाइट फील करती है, और कंसिस्टेंसी इनएविटेबल लगती है। जर्नी टाइम से शुरू हुई, बायोलॉजी, हैबिट्स, रूल से होकर गुजरी, और अब आइडेंटिटी में रेस्ट कर रही है। यहां से आगे सब कुछ ईजियर हो जाता है। इसलिए नहीं कि लाइफ ईजी हो जाती है, बल्कि इसलिए कि अब आप खुद से फाइट नहीं कर रहे होते। कंक्लूजन, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये पूरी जर्नी कभी 4 AM से शुरू ही नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी उस सवाल से, मैं हर बार फेल क्यों हो जाता हूं। और धीरे धीरे ये सवाल बदलता गया। असल में गेम चल कहाँ रही है? हमने देखा कि 4 AM कोई मैजिकल टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि आप अपने दिन को रिएक्टिवली जी रहे हैं या इंटेंशनली डिजाइन कर रहे हैं। शुरुआत माइंडसेट से हुई, जहां हमने ये क्लियर किया कि प्रॉब्लम समय की नहीं, सोच की है। फिर हमने मिथ्स तोड़े, मोटिवेशन, अलार्म और विल पावर वाले मिथ्स, जो आपको बार बार गिल्टी फील कराते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं देते। उसके बाद फाउंडेशन आई, स्लीप डेट की रियलिटी। ये समझ आया कि बॉडी को चीट नहीं किया जा सकता, रिकवरी कोई लक्ष्यूरी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। फिर बायोलॉजिकल क्लॉक की लेयर खुली, जहां डिसिप्लिन साइंस बन गई, ड्रामा नहीं। रिदम, लाइट, कंसिस्टेंसी, ये सब बॉडी की लैंग्वेज है, और सक्सेसफुल लोग इसी लैंग्वेज में बॉडी से बात करते हैं। फिर हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़े। इवनिंग में आइडेंटिटी डिसाइड करना, ब्रेन को क्लैरिटी देना, और मॉर्निंग रेजिस्टेंस को नाइट क्लैरिटी से एलिमिनेट करना। यहीं से हैबिट्स हैवी होना बंद होती है, कंडीशनिंग शुरू होती है, अलार्म डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती है, वेकअप इंस्टिंक्टिव बनने लगता है। माइक्रो डिसिप्लिन स्टैक ने सिस्टम को शॉक प्रूफ बनाया। टाइनी रूल्स, नॉन नेगोशिएबल्स, लो फ्रिक्शन डिजाइन, ताकि बैड डेज भी डिसिप्लिन सर्वाइव कर सके। फिर स्नूज साइकोलॉजी आई, जहां एक सेकंड की क्लैरिटी पूरे दिन का फेट डिसाइड करती है। नो नेगोशिएशन, जस्ट रूल्स। और फिर फर्स्ट 20 मिनट्स, जहां मोमेंटम बिल्ड होती है या लीक होती है। काम, प्रेडिक्टेबल, सेल्फ फोकस्ड स्टार्ट, जो डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है, नॉट एग्जॉस्टिंग। अंत में आइडेंटिटी शिफ्ट,
जहां 4 AM उठना हैबिट नहीं रहता बल्कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन बन जाता है। यहां स्ट्रगल मेमोरी बन जाती है। डिसिप्लिन एफर्ट से बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। इस पूरी सीरीज का सार यही है, कंसिस्टेंट अर्ली वेकअप स्ट्रांग बनने से नहीं आता, क्लियर बनने से आता है। जब बॉडी, ब्रेन, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी अलाइन हो जाते हैं तब डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगती है। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इस वीडियो सीरीज के किसी भी मोमेंट पर आपको ऐसा लगा कि ये बात मेरे साथ रेसोनेट करती है, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। डिसिप्लिन की स्ट्रगल यूनिवर्सल है, लेकिन डिफरेंस वहां आता है जहां लोग स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग सिस्टम बिल्ड करना सीख लेते हैं। लेवल अप हैबिट्स का पर्पस यही है, आपको गिल्ट में नहीं डालना, आपको हीरो फील नहीं कराना, बल्कि आपको क्लैरिटी देना। क्लैरिटी की हैबिट्स फोर्स से नहीं, डिजाइन से बनती है। क्लैरिटी की कंसिस्टेंसी लाउड मोटिवेशन से नहीं, साइलेंट अलाइनमेंट से आती है। अगर आपको यह लगा कि इन चैप्टर्स ने आपको जज नहीं किया बल्कि समझा, तो इस जर्नी को यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप इस तरह की थिंकिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना कोई बटन प्रेस नहीं है, ये डिसीजन है कि आप सरफेस लेवल एडवाइस से ऊपर उठना चाहते हैं, कि आप हैबिट्स को इमोशनल नहीं, इंटेलिजेंट तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। कमेंट्स में अगर आप अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रगल या रियलाइजेशन लिखते हैं, तो वो सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हैबिट बिल्डिंग का पावरफुल टूल है और हो सकता है आपकी एक लाइन किसी और के माइंड में क्लैरिटी क्रिएट कर दे। ये चैनल क्विक फिक्सेस नहीं देगा। यहां आपको फ्लैशी रूटीन्स नहीं मिलेंगी, यहां आपको सिस्टम्स मिलेंगे, आइडेंटिटी शिफ्ट्स मिलेंगे, स्लो लेकिन परमानेंट चेंजेस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिसिप्लिन लाउड ना हो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग्स स्ट्रगल नहीं, साइलेंस से शुरू हो, तो लेवल अप हैबिट्स के साथ जुड़े रहिए। ये जर्नी सिर्फ 4 AM तक लिमिटेड नहीं है, ये उस वर्जन तक जाती है जहां आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और वंस सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो गया, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। हम यही रुकते नहीं हैं, यहां से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है।